परमात्मा है, तो फिर परमात्मा की खोज ही ना होती। वो ये आपस में फिर हम अपने आप को ही कहते ना, भाई अपनी पूजा कर लेते, किसी और की पूजा करने की, परमात्मा को बाहर मंदिरों में रखने की, मंदिरों में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं थी। तो ये वाला जो हम ये मानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो ये भी क्या हुआ? मानते हैं आत्मा परमात्मा हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा अलग आइडेंटिटी है और परमात्मा अलग है ना। हम सब क्या हैं? आत्माएं हैं। जिन्होंने शरीर धारण किया है उनके अंदर, सबके अंदर क्या है? आत्मा है ना। आत्माओं ने तो शरीर धारण किया। तो क्या अभी ये मानेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है? नहीं मानेंगे। आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश मतलब हिस्सा है, ठीक है, मानते हैं। अब जैसे कि ये एक सेव है, एप्पल है, ठीक है ना। अब इसका मैं इतना हिस्सा काट देती हूँ, ठीक है, ये एक आंख इसकी अलग हो गई अलग, तो क्या कहेंगे? ये जो है ये इस एप्पल का हिस्सा है, कहेंगे ना। अब परमात्मा, ये परमात्मा है, ठीक है। अब हम इसका हिस्सा हैं, तो देखिए आत्मा और परमात्मा, तो वो भी क्या है? आत्मा है ना। परमात्मा भी क्या है? आत्मा है, परमात्मा है। तो अगर आत्मा कैसे अति सूक्ष्म है, तो ये भी आत्मा अति सूक्ष्म होगी परमात्मा की। आज हम लोग कितने हैं? कितनी हमारी जनसंख्या है? 850 करोड़। इतनी बिजली के अगर 850 टुकड़े हम कर दें तो परमात्मा का क्या अस्तित्व बचेगा? और आत्मा के बारे में हमने क्या जाना कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। अजर अमर है ना, काटो तो कटती नहीं है। और ये हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, यानी इतने सारे लोगों के अंदर क्या है? परमात्मा है उसका, यानी परमात्मा का हम अंश हैं। तो इतने अंश कर दें अगर, तो भी परमात्मा का अस्तित्व नहीं बचेगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हुआ? तो क्या परमात्मा, आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है? तो हम उसका अंश नहीं है, बल्कि क्या है उसका? जैसे कि एक माँ होती है, जब वो बच्चे को जन्म देती है ना, तो क्या होता है? वो उसी का ही तो अंश है ना, माँ का। लेकिन ऐसा तो नहीं जो वो बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ तो अपने आप में पूरी है, फिर भी कहीं से ऐसा तो नहीं हुआ कि वो कम हो गई, है ना। पूरे का पूरा इसका सब पेट भी है, सब कुछ है, सब कुछ रहता है, और वो बच्चा अलग है। वो भी बच्चा अपने आप में संपूर्ण है, माँ भी अपने आप में संपूर्ण है ना। फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये क्या है? मेरा वंश है ना। तो इसी तरह से हम क्या हैं? हम भी परमात्मा का अंश नहीं है, पर उसका वंश है। आ रही बात समझ में ना? तो क्या है? हम परमात्मा का अंश हैं। ऐसी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ये मान रहे ना हम कि हम जब आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, तो यानी परमात्मा अलग है और हम आत्माएं अलग हैं। अब देखिए, आत्माओं के लिए आत्माएं कहते हैं हम, तो वो महान आत्मा हो सकती हैं, धर्म आत्माएं हो सकती हैं, पुण्य आत्माएं हो सकती हैं, पाप आत्माएं हो सकती हैं। लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहते हैं कि परमात्माएं नहीं कहते कभी, है ना। वो सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। और आत्माओं के लिए क्या कहते हैं? आत्माएं, आत्माओं के लिए मतलब तो वो क्या है? प्लूरल है, यानी बहुत सारी हैं आत्माएं, लेकिन परमात्मा तो एक है। तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये परमात्मा है और ये आत्मा है, और वो जाके इसमें समा गई, है ना। समा गई यानी क्या हुआ? इसका अस्तित्व खत्म, आत्मा का अस्तित्व खत्म। एक ये ज्योत है परमात्मा की और एक ये ज्योत है मेरी, ठीक है। मैंने शरीर छोड़ा, मैं जाके इसमें समा गई, यानी मेरा क्या हो गया? अब अस्तित्व खत्म हो गया और बस ये एक परमात्मा ही रह गया। लेकिन हमने तो जाना कि आत्मा क्या है? अजर अमर अविनाशी है, उसका अस्तित्व तो कभी खत्म होता ही नहीं, है ना। देखो, ये भी कहा गया ना कि कभी ऐसा टाइम नहीं था
कि जब मैं नहीं थी या तुम नहीं थे, है ना, गीता में है एक ही, श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि कोई भी समय ऐसा नहीं था कि जब मैं नहीं था और तुम नहीं थे, यानी क्या दोनों ही थे ना। तो आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी आत्मा की बात थी कि हमेशा से है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन नहीं हो सकती, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। इसी तरह से जो कहते हैं ना कि ज्योति ज्योत समाया, वही एग्जाम्पल, और वही बुद्धबदा पानी में समा गया। तो लेकिन वो ये तीनों बातें एक ही हैं। तो ये क्या है, ये अभी तक जो हम मानते आए ना, ये हमें अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं, ठीक है। या तो फिर वो गलत है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, यानी उसका भी अस्तित्व खत्म होता है, तब तो ये सब सही है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो फिर ये सब है ना। अब ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म किसको कहा, जैसे कल जाना ब्रह्मलोक, वहाँ सब क्या है, वो एक स्थान है रहने का। जैसे कि एक कमरा है, ये बैठने का स्थान है ना, तो यहाँ पे हम ऐसे, वो ब्रह्मलोक है एक बना हुआ, और उसमें क्या है, आत्माएं रहती हैं, निराकार अवस्था में रहती हैं वहाँ पर। तो वो रहने का स्थान है, तो उस रहने के स्थान को ही भगवान समझ लिया। तो क्या ऐसा हो सकता है, ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्म या ब्रह्मांड कहते हैं उसको, वहाँ पे क्या आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, और वहीं का वो परमात्मा जो है वो भी वहीं का रहने वाला है। हमारा पिता वहीं रहता है और हम आत्माएं भी वहीं की रहने वाली है। लेकिन उन्होंने क्या कह दिया, तो परमात्मा अलग है और ब्रह्म अलग है ना, वो रहने का स्थान है और वहाँ हम आत्माएं रहती हैं। लेकिन साधुओं संतों ने सबने क्या कहते हैं कि वो जो ब्रह्म है, वो जो रोशनी है, बस वही ईश्वर है। तो क्या वो सही है, वो तो क्या है, रहने का स्थान है, लेकिन परमात्मा तो अलग है। अच्छा, तो अभी परमात्मा को हम सब मानते हैं, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है कि हम सब मानते हैं परमात्मा को। तो क्या हम अपने दिल की बातें भी शेयर करते हैं उस परमात्मा से, करते हैं? क्या हम उसे बहुत प्यार करते हैं, करते हैं? हाँ, तो चलो ये तो बात स्वीकार करी सबने कि हाँ परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। अब इसी की खोज है कि आखिर वो है कौन। तो उससे पहले फिर हम ना एक एक्सरसाइज करते हैं। तो सबके पास पेन और वो तो है नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं है ना, वो सिर्फ अपने यहाँ एक चित्र क्रिएट करेंगे, ठीक है।